अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाजरीन, आज जो पाकिस्तान में हुआ है, 2 रोज पहले जो असम्बली में हुआ था, जो कानून पास हुए थे, और आज जो हमारे अदालती निज़ाम के अंदर जो हुआ है, जो वहाँ पर जो है वो अदालती निज़ाम की एक कह लें कि कब्र खोदी गई है, उसके ऊपर अगर आप सब मिल के इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेंगे तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि काजी फाइज ईसा के जाने के बाद जो खुशियाँ आपने मनाई थी, जो नवाफिल आपने पढ़े थे, जो मिठाइयाँ आपने बांटी थी, कि शायद जो हमारी अदलिया है, जो हमारा अदल का निज़ाम है, वो खड़ा हो जाएगा और मुल्क जो है वो सही ट्रैक पे चला जाएगा। इमरान खान भी हमेशा कहते थे कि जब तक अदलिया आज़ाद नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। चर्चिल का वो कौल याद आता है कि जब जंग हो रही थी तो किसी ने बोला कि हम जंग हार रहे हैं, तो चर्चिल ने कहा कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हम जंग नहीं हारेंगे। लिहाजा आज हम ये समझते हैं कि पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये जंग हार गए हैं, क्योंकि देखें जो प्रोसीजर कमेटी थी उसका कंट्रोल भी हुकूमत के हाथ में आ गया, उसके बाद जनाब आइनी बेंच का कंट्रोल भी आ गया, और चीफ जस्टिस साहब ने तो अपना कमाल दिखाई दिया है। वो अलग बात है, उन्होंने मुखालफत की है, लेकिन इसको गोंगलों से मट्टी झाड़ने की बात कहते हैं। मैंने कल जब हसनात मलिक साहब ने खबर ब्रेक की थी तो मैंने कहा था कि एक और काजी की आमद है, तो आज मैं कह सकता हूँ कि उन काजी साहब का ज़हूर हो चुका है, और उनका पहला जो करिश्मा और जो उनकी करामात थी वो भी हमने देख ली है कि जब उनको मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को कहा कि आप बेंच बुलाएं ताकि हम ये कमेटी का इजलास बुलाएं ताकि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात हो सके, तो उन्होंने ये नहीं बुलाया। आखिरकार दोनों ने अपना राइट इस्तेमाल करते हुए उसका जो है वो जो मिनट्स हैं वो भी जारी कर दिए, या उसका ख़त भी लिख दिया, लेकिन आज उसका रिज़ल्ट हमने देख लिया है। अब जो मर्ज़ी कोई कहे कि जनाब क्योंकि जब आए थे यहिया अफरीदी साहब, उन्होंने चौके छक्के मारे, लोगों ने कहा वाह 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 वाह, लेकिन ये वाह वाह जो है ना, ये हा हा में बदलते हुए ज़्यादा देर नहीं लगी। मुझे वो एक बात याद आ रही है कि एक गोरकन था और वो कफन बेचता था, जब मरने लगा तो उसको बुरा लग रहा था, उसने कहा यार मैं बड़ा बदनाम हो गया हूँ। बेटे से कहा तुम कोई ऐसा काम करना कि मुझे लोग भूल जाएं, तो बेटे ने कफन के साथ जो है वो हड्डियाँ भी बेचनी शुरू कर दी। बाकी आप समझदार हैं, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। अलबत्ता इस वक्त जो हुकूमत है वो बड़े खुश है और वो बड़े ढोल ढमक्के कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की हालत भी बेचारी ऐसी है कि यहाँ पर जो मैं इंग्लैंड में रहता हूँ तो यहाँ पे हर दूसरे शख्स ने जो है एक पेट रखा होता है अपने घर के अंदर, और उसको बड़े अपने बच्चों से भी ज़्यादा अच्छा रखा होता है, और उसको सुबह दोपहर शाम जो है वो वॉक पे लेके जाते हैं। तो वो छोटा सा जो पेट होता है उसके गले में एक लंबी सी रस्सी होती है, वो रस्सी जो है एक प्लास्टिक की रील होती है, उसके अंदर होती है ऑटोमेटिक, तो वो ऐसे फिर रहा होता है फुटपाथ के अंदर ऊपर और घास के ऊपर के जैसे वो बहुत आज़ाद है, और वो बाहर आ गया तो बस अब दुनिया उसी की है। लेकिन जो ही वो किसी खतरनाक मोड़ की तरफ या सड़क की तरफ जाने लगता है तो मालिक जो है बटन दबाता है, तो वो खींचा हुआ मालिक के कदमों में आके गिरता है। तो यही हालत इस वक्त हुकूमत की है, उसमें पीपल्स पार्टी हो या उसमें नून लीग हो, इनका सारा बयानिया, इनकी सारी सियासत, इनकी सारी जो मुखौटा था वो उतर चुका है, और इनके पास अब कुछ नहीं है। जमहूरी तौर पर ये लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो चुके हैं, और इस बैंकरप्सी में इमरान खान का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि खान साहब ने आउट ऑफ द सिलेबस ऐसी सियासत की या ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की 90% आवाम जो है वो खान की तरफ देख रही है, खान की मदाह है, तो इनके पास कुछ रहा ही नहीं। अब वो कहते हैं मरता ना तो क्या करता, अब इनको मजबूरी थी कि ये उन्हीं लोगों के कंधों पे चढ़ के आएंगे और फिर वो उनके साथ वही करेंगे जो यहाँ पे पेट्स के साथ होता है। तो बहरहाल आज कल एक यहाँ पे एहतजाज था, वहाँ पे एक खातून मिली और वो बड़ी अफसरदा थी, चैनल पे नहीं आना चाहती थी कैमरे के सामने, तो कहने लगी बेटा मैंने तो अपना डिफेंस वाला घर बेच दिया है और मैंने 60-70 लाख कम में बेच दिया है, क्योंकि मैंने अब पाकिस्तान जाना ही नहीं है, मेरा दिल ही मर गया है। तो लोग मायूस हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों के हालात ख़राब हैं, वहाँ पे ना बिजली के बिल दिए जा रहे हैं, ना उनका चूल्हा जल रहा है, और हुकूमत जो है वो एक आतिश फिशां के ऊपर जो है वो अपना आशियाना बना रही है, और देखते हैं कि ये आशियाना कितनी देर उस आतिश फिशां के ऊपर जो है वो बैठता है। एक ना एक दिन जब लोग बिल्कुल ही खाने पीने से और ज़िंदगी गुजारने से मफलूज हो जाएंगे, तो कभी ना कभी तो ये आतिश फिशां फटेगा। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट टेस्ट बाय अमजद चौधरी।